जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हजरात, हमें इसमें बताया गया है इस आयत में कि जब दुआ करो तो सबसे पहले अपने लिए दुआ मगफिरत करो। पहले अपने लिए मगफिरत बख्शिश की दुआ करो, फिर अम्मा के लिए करो, फिर अब्बा के लिए करो। बज़ाहिर बात समझ में नहीं आती है, अम्मा का दर्जा बड़ा अजीम है, दुआ पहले अम्मा के लिए होनी चाहिए। अब्बा का दर्जा बड़ा बुलंद है, दुआ पहले अब्बा के लिए होनी चाहिए। लेकिन नहीं, कुरान ने क्या कहा? रब्बिग़फिर ले, अल्लाह मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, मेरी अम्मा को बख्श दे, मेरे अब्बा को बख्श दे। तो बज़ाहिर तो दुआ अम्मा अब्बा के लिए पहले की जानी चाहिए थे, इसलिए कि माँ का दर्जा बड़ा अजीम है, बाप का दर्जा बड़ा बुलंद है। और याद रखो, बहुत से ऐसे काम जो रियाजत से, जो मुजाहदा से, जो चिल्ला से, जो तस्बीह तहलील से नहीं हो पाते हैं, वो माँ की दुआ से हो जाया करते हैं। माँ की दुआ से वो कामयाबी मिल जाती है। हजरात, मैं आपके ज़हन के हाज़िरी के साथ एक बात बताता चलूं। हजरत बाइज बुस्तामी रज़ी अल्लाह अन्हु, उन्होंने जब कुरान शरीफ पढ़ा तो कुरान शरीफ में एक आयते करीमा है, अल्लाह इरशाद फरमाता है अनिश्कुर ली वली वालिदैक, जिसका ट्रांसलेशन ये है, अल्लाह कहता ऐ मेरा बंदा, मेरा शुक्रिया अदा कर, अपनी अम्मा का अदा कर, अपने अब्बा का अदा कर। आकर अम्मा से कहने लगे, अम्मा अपना हक आप माफ कर देती तो मैं जंगलों बेयाबानों में चला जाता, मैं सहराओं में चला जाता। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया है मेरा शुक्रिया अदा करो, अम्मा का अब्बा का शुक्रिया अदा करो। ये बहुत अजीम है, बहुत भारी है, ये सबका सब मुझसे नहीं हो पाएगा। आप अपना वाला माफ कर दो तो मैं जंगलों बेयाबानों में जा करके हक हू की सदाएं बुलंद करके इबादत और रियासत करके अपने अल्लाह को राजी कर लो। अम्मा ने कहा बेटा बायजी जाओ, खुदा हाफिज है। हजरत बायजी बुस्तामी जंगलों में 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तकरीबन 12 साल गुजार लेते हैं। एक दिन कहीं जंगल से निकल के जा रहे थे, अम्मा की याद आ गई, सोचा अम्मा से खिदमत करना मैंने माफ करवा लिया था, लाओ अम्मा को जाकर के सलाम तो कर ले। 12 साल के बाद अपने गांव में आए, अपने घर के पास पहुंचे, देखा निशानियां, समझ गए यही मेरा घर है। सोचा लाओ अम्मा को आवाज दे के जगाएं, लेकिन दिल में ख्याल आता है अम्मा बेदार हो जाती है, दोबारा नींद आती ही कि नहीं आती है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं। अब सुबह हो, अब उजाला हो, अब उजाला हो। थोड़ी देर के बाद तहज्जुद का टाइम आता है, अम्मा तहज्जुद के लिए वजू करती है, वजू का पानी नाली से बाहर आता है। आप समझ जाते हैं अम्मा हमारी बेदार हो गई। हल्का सा दस्तक दिया, इधर दस्तक देना था, दरवाजा खोल दिया, कहा बेटा बायजीद अंदर आ जा। हजरत बाइज बुस्तामी कहते मेरी अम्मा एक बात ये बता दीजिए, 12 साल के बाद मैं आया हो, इससे पहले किसी दिन मैं आया नहीं था, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, मेरा कोई शेड्यूल नहीं था, आपने कैसे जान लिया कि आपका बेटा आ गया है, आपके दिल का चैन आ गया है, आपका नूरे नजर आ गया है, आपका लख्ते जिगर आ गया है। अम्मा ने कहा बेटा सुनो, अल्लाह ताला ने माँ को ताकत और तवानाई दी है कि माँ अपने बेटे की आवाज भी पहचानती है, हरकतों सकनात भी पहचानती है, उठना बैठना भी पहचानती है, आना जाना भी पहचानती है। और लाखों में अगर हजारों में माँ इंतकाल कर जाए, बेटा इंतकाल कर जाए और बेटा गुम हो जाए, कोई पता ना लगा पाए कि आखिर इस आदमी का बेटा कौन है, वो माँ होती है जो हजारों से और लाखों के मजमे से अपने नूरे नजर को तलाश लिया करती है। जहां मशीनें जवाब दे जाती है वहां माँ की कुव्वत काम आती है, माँ की तवानाई काम आया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा चेहरा उतरा हुआ, कहा बेटा जिस मंजिल की तलाश में निकले वो मंजिल मिली कि नहीं मिली? कहा अम्मा अभी तो नहीं मिली। सजदे में गिर गई अम्मा, दुआ करने लगे अल्लाह ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे खालिक, मेरे नूरे नजर को उसको वो मंजिल अता फरमा दे जिसके लिए जंगलों में गया, बेयाबानों में गया। दुआ बाबे इजाबत अल्लाह से टकराती है।
दुआ कबूल होती है। हजरत बाज बुस्तामी फरमाते हैं जो रियासत और मुजाहदा और चिल्ला से मकाम नहीं मिला, वो माँ की दुआ से मकाम मर्तबा मुझे हासिल हो गया। हजरात, माँ मेहरबान है, माँ करीम है, माँ रहम दिल है, लेकिन मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मोहब्बत माओ से 100 माओ से कहीं ज्यादा है। तो मेरे सरकार की दुआ की शान क्या है, मेरे सरकार के दुआ का आलम क्या है, हमसे ना पूछो। मुजद्दिदे मेते माजिया मुयदे मिलते ताहिरा आला हजरत सरकार से पूछो। तो आला हजरत सरकार शहर बरेली शरीफ से अर्ज करते हैं कि ये जाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। तो हजरात, इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने बताया कि पहले अपने लिए बख्शिश की दुआ करो। क्यों? नमाज जनाजा जिसको नमाज कह दिया जाता है, हकीकत में दुआ। खुदा करे कि किसी के अब्बा का इंतकाल हो ना हो और वो बेचारा बाहर हो। आमतौर पे लोग बाहर रहते हैं, बाप बीमार हो गया, बीमार होने के बाद रिश्तेदार ले गए लखनऊ इलाज के लिए, गोरखपुर इलाज के लिए। सारे डॉक्टरों ने जवाब दिया, कहा इसको ले जाओ, अब इसका इलाज न पीजीआई में है, न मेडिकल कॉलेज में है, न इंस्टीट्यूट में है। इसको ले जाओ, जो खाएं उसे खिलाओ, जो पिए इन्हें पिलाओ, इनकी खिदमतें करो। हजरात, गांव वाले बारी बारी आ रहे हैं और बाप का आलम यह रात में उठ उठ करके बैठ जाता है। मेरे नूरे नजर को बुला दो, जो सऊदीया में रहता है, कतर कुवैत मस्कत में रहता है, जो दुबई में रहता है, जो चेन्नई में रहता है। बेटे के पास फोन पहुंचता है, तेरे अब्बा बीमार है। बेटा जवाब देता है, क्या करो, मैं इंडिया को ना छोड़ता, अपने मुल्क भारत को ना छोड़ता, मैं पैसा कमाने के लिए यहाँ आया हूँ। अगर आऊंगा खसारा होगा, आऊंगा तो घाटा होगा, आऊंगा तो लाश होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, रूह कब से मुसरी से प्रवास कर जाती है, ये खबर नशर कर दी जाती है, अब फला के अब्बा दुनिया में नहीं है। एक दोस्त ने टेलीफोन किया, देख अभी अभी तेरे घर पे आया था, तेरे अब्बा इंतकाल कर गए हैं। उसने कहा, सुनो खबरदार खबरदार, जब तक मैं नहीं आऊंगा नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाई जाएगी। मैं फ्लाइट कर रहा हूं, फ्लाइट करके आ रहा है, 50,000 खर्च करके आ रहा है, कंपनी बंद करके आ रहा है, कारखाना बंद करके आ रहा है। ऐसे टाइम में पहुंचा कि नमाज़े जनाजा के लिए सफे लगाई जा चुकी थी, इमाम साहब मुसल्ले इमामत पे खड़े हो चुके थे, एक किनारे सफ में खड़ा हो जाता है। उसके बाद दुआ कर रहा है। किसके लिए दुआ कर रहा है? मरहूम बाप के लिए दुआ कर रहा है। लेकिन दुआ में क्या कहता है? अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना, अल्लाहुम्मा गफिर लि हय्यिना, अल्लाह हमारे जिंदा को बख्श दे। अभी मुर्दा के लिए दुआ नहीं कर रहा है, अभी जिंदा के लिए दुआ कर रहा। खुद जिंदा दुआ अपने लिए कर रहा है। आप जनाजे में है, आपके लिए कर रहा है, ये जनाजे में इनके लिए कर रहा है, वो जनाजे में उनके लिए कर रहा है। गर्ज से कि जितने जिंदा जनाजे में है सबके लिए दुआ कर देता है। उसके बाद कहता हुआ मैयतीना, और हमारे मुर्दों को बख्श दे। अब जब मुर्दा कहता है तो अब्बा के लिए दुआ हो रही है, अम्मा का जनाजा है तो अम्मा के लिए दुआ हो रही है। ऐसा क्यों है? खुदा अपने बंदों को बता रहा है, ऐ मेरे बंदो सुनो सुनो, पहले अपने लिए बख्शिश की दुआ कर लो ताकि तुम बख्शे बख्शाए हो जाओ, तुम्हारे हक में दुआ कबूल हो जाए। उसके बाद जिसके जिसके लिए तुम दुआएं करोगे तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, खलीफे ताजु शरिया। अर्ज ये कर रहा था कि एक मोमिन का दर्जा बड़ा बुलंद है। मोमिन के साथ साथ जो आलिम रब्बानी हो, मोमिन के साथ साथ जो कारी कुरान हो, मोमिन के साथ साथ जो हाफिज़ कुरान हो, उसका दर्जा कितना बुलंद होगा, उसका दर्जा कितना आला होगा। ये जामिया शम्सुल उलूम रज़विया जहां आप आए हुए, अभी बच्चों की दस्तारबंदी होने वाली है। इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने कुरान पढ़ा है, इन्होंने हदीस पढ़ी है। मैंने कुरान शरीफ की एक आयत की तिलावत की है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम,
जैसे कुरान शरीफ आप खोलेंगे और सूरह बकरा शरीफ खोलेंगे तो सबसे पहले अलिफ लाम मीम, कहीं काफ हा या आइन स्वाद, कहीं अलिफ लाम रा, कहीं खाली नून, कहीं खाली काफ। हमने कहा नून का मतलब, काफ का मतलब, अलिफ लाम मीम का मतलब। तो जानते हो जब ये सवाल हमने अल्लामा खुश मोहम्मद साहब से किया, उन्होंने कहा हजरत ये तो कई साल पहले हमने पढ़ लिया है। जमाने के बहुत बड़े मुफस्सिर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते अल्लाह आलमो बे मुरादे है, अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। अलिफ लाम मीम इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला। अलिफ लाम रा मतलब क्या हुआ? अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। काफ हा या आइन साद अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। काफ अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। हा मीम अल्लाह अपनी मुराद का खूब जानने वाला है। ये इसका मतलब हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं, इसका मतलब लिया जा सकता है, अगरचे यकीनी नहीं है, अगरचे कतई नहीं है, अगरचे लाबुद्दी नहीं है, लेकिन ये मतलब हो सकता है। क्या मतलब हो सकता है? अलिफ लाम मीम यानी अलिफ से मुराद अल्लाह, लाम से मुराद जिब्रील और मीम से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कुरान शरीफ अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के वास्ते से अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमाए। ये जो आखिर में हमने कहा, इसको आपने समझा कि नहीं समझा? हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को हजरत जिब्रील के वास्ते से अपने आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल फरमाया। कहा अलिफ लाम मीम का ये मतलब लिया जा सकता है, लेकिन वहीं पर एतराज हो गया। एतराज करने वालों ने एतराज किया, कहा मोहम्मद कमाल अख्तर सुनो, हम लोग कम पढ़े लिखे जरूर है, लेकिन इतना भी कम पढ़े लिखे नहीं हैं कि बातों को समझ ना पावें। अलिफ से अल्लाह समझ में आ रहा है, ठीक है, मीम से मोहम्मद समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन लाम से जिब्रील कैसे मुराद लिया गया? इसलिए जिब्रील जब बोला जाता है या जिब्रील जब लिखा जाता है तो शुरू में जीम होता है, उसके बाद बा होता है, फिर रा होता है, फिर लाम होता है। कुछ लोग कह रहे हो या अल्लाह हम लोग का हुरूफे तहज्जी समझने गए थे, ये मदरसा है या हुरूफे तहज्जी भी समझाया जाता है, यहाँ कुरान की आयतें समझाई जाती है, यहाँ तफासीरे मोतबरा समझाई जाती है, यहाँ हदीसे नबविया समझाई जाती है, और जो कोई नहीं समझा पाता है वो यहाँ समझाया जाता है, और जो कोई नहीं समझ पाता यहाँ के लोग समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो कोई नहीं समझ पाता यहाँ के लोग समझते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, एतराज करने वाले ने एतराज कर दिया। उलमा की तवज्जो इसलिए चाहूंगा, गलती होगी कान पकड़ के सही कर देंगे हमारा, और आपकी तवज्जो इसलिए चाहूंगा कि आपको कुछ मैं कीमती बातें बताना चाहता हूं। कहा अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद, ये बात तो समझ में आ रही है। अल्लाह में अलिफ हमजे मफ्तूहा हकीकत में है, शुरू में है, मोहम्मद में मीम शुरू में है, लेकिन लाम जो है तो जिब्रील उससे कैसे मुराद होगा? क्योंकि जिब्रील में लाम अखीर में है तो हर जगह पहले वाला लिया गया, और जिब्रील में लाम अखीर वाला क्यों लिया गया? लेकिन सुनो सुनियो, इसलिए जिब्रील में लाम एंड वाले को लिया गया, आखिर वाले को लिया गया, इस बात को बताने के लिए जहां से हजरत जिब्रील के दराजात की इंतहा होती है, मरातिब की इंतहा होती है, रिफतों की इंतहा होती है, दर्जे की इंतहा होती है, वहां से मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरातिब की इब्तिदा होती है, दराजात की इब्तिदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत। तो हजरात